तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ अड्डा पे। कल तक क्लास में हम लोग किए थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 10 तक, एक्सरसाइज नंबर 5.2 है ना। एक भी लिख रहे हैं आप, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर कितना है? 5.2। क्वेश्चन नंबर 10 तक कल तक कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कोई एपी है, उसमें बताना है आपको कि इस एपी का 54th टर्म से 132 ज्यादा कौन सा टर्म होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा एपी, है ना। एपी क्या लिखा हुआ है? एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, ठीक है। डॉट 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 डॉट। यहाँ पे पूछा कि कौन सा टर्म, विच टर्म। तो मान लेंगे लेट एन मान लिए। क्वेश्चन ये है कि 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। यानी 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा? 132 ज्यादा। यही हम लोग को फाइंड करना सबसे पहला, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? काम करेंगे ए इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 3, या A1 लिख लेते हैं। A2 कितना है? 15 है, ठीक है। क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। A2 माइनस A1 होता है ना। A2 कितना है? 15 है। A1 कितना है? 3 है। कितना आया माइनस करने पे? 12। डी निकाल लिए। अब डी, अब मेरे को क्या पता है? डी पता है, ए पता है। तो हम बताए थे कि अगर डी और ए पता होगा तो कोई भी टर्म कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। फाइंड हम लोग को ये करना है। तो ए एन इक्वल जो है, फॉर्मूला क्या होता है? एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन का वैल्यू पता है, कितना लिखा हुआ है एन का वैल्यू? ए 54 प्लस 132, ये लिखा हुआ, ये दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इक्वल में क्या लिखा हुआ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 54 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए प्लस 53D बता चुके हैं पहले भी, इससे कम है ना, डी लगा दीजिए। प्लस 132 इक्वल में क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, ए को इधर सबसे पहले भेजिएगा तो क्या होगा, है ना। ए को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा एक मिनट रुकिए, एक अच्छा ए प्लस 53, हम लोग वैल्यू पता है ना, पुट कर देते हैं वैल्यू, सबसे अच्छा रहेगा। ए कितना लिखा हुआ? 3 है, 3 लिखिए, ठीक है। और 53D यानी 53 इंटू 12, सही है, प्लस 132 इक्वल में ए यहाँ भी पता है हम लोग को 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना फाइंड किए? फिर यहाँ तक जो वैल्यू पता था सबको हम लोग पुट कर दें। अब देखिए यहाँ होगा 3 प्लस 53 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 3 है 36, 3 कैरी बचेगा, 12 5 60 और 3 63, और प्लस 132 इक्वल में यहाँ हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। अब इसको कीजिए, प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी हुआ, 3 1 4 4 3 7 और 1 6 7, ठीक है। अब ये 3 जो यहाँ प्लस में था उसको इधर अगर भेजेंगे तो हम लोग माइनस में जाएगा। इक्वल में क्या बचा? एन माइनस 1 इंटू 12, कितना जाएगा? 768 आएगा माइनस करने पे। ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, है ना। और इक्वल क्या बच जाएगा? एन माइनस 1। सो काटिए, 12 पर टेबल याद होगा तो 12 1 12, 12 6 72 होता है, यहाँ से 4 बचा, 4 8 48, 12 4 48, तो यहाँ हो गया 64। ये माइनस 1 था, इधर भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा? तो कितना आ गया? 65। एन का वैल्यू क्या है? 65। इसका मतलब क्या हुआ? इस 65th टर्म जो होगा इस एपी का, वो होगा 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, मोर, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 65th टर्म, है ना, ऑफ दिस एपी is 132 more than its 54th टर्म। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर?
बहुत इजी से सवाल था। सवाल ये था, एपी दिया हुआ था और बोला कि इस एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो A54 से, यानी 54 टर्म से 132 मोर होगा। तो हम लोग मान लिए एन इक्वल इतना होगा, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग दो टर्म पता था तो डी निकाल लिए, उस बाद यही वैल्यू पे यहाँ देखिए एन इक्वल लिखे, ये फॉर्मूला पता है, इसी से सारा बनेगा। और एन का वैल्यू यहाँ पता था हम लोग को इतना है ना, यहाँ लिखा हुआ तो इसको लिख दिए। उसके बाद A50 जो भी था, जो जो वैल्यू पता था हम लोग सब लिखते गए, सॉल्व किए हैं। इनका वैल्यू मेरा क्या गया, 65 आ गया। इसका मतलब 65th टर्म इस एपी का जो होगा वो A54 से 132 ज्यादा होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुने। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि टू एपीज हैव अ सेम डिफरेंट कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, एक नहीं है, दो है, और दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। और ये दोनों एपी का जो 100 टर्म होगा, A100 दोनों का, उसका डिफरेंस जो है वो 100 है। तो पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, यानी हजारवां पद का डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 12 नंबर में, सबसे पहले हम मानेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, है ना। फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहला एपी का फर्स्ट टर्म हम लोग मानेंगे कैपिटल ए, और फिर लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, है ना, सेकेंड एपी। सेकेंड एपी का हम लोग फर्स्ट टर्म मानेंगे स्मॉल ए, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस जो लिखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस जो लिखा हुआ है वो ये बोला जा रहा है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, बराबर है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ठीक है। यहाँ देता है कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी, ऑफ बोथ एपी, है ना। ये दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 100th टर्म का, दोनों एपी का 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है 100 है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 100 टर्म, तो A100 दैट मीन्स A100 माइनस A100, ये ना होगा जी। फर्स्ट टर्म का अगर इसको फर्स्ट टर्म में इसका ए माने कैपिटल है तो 100 टर्म A100 होगा, इसका स्मॉल ए माने तो इसका 100 टर्म होगा। दोनों का डिफरेंस कितना लिखा हुआ, 100 लिखा हुआ, ठीक है। A100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस कितना डी, 99 डी, पता होगा आप लोग को। यहाँ माइनस डालें, हम ब्रैकेट डाल के लिखेंगे A प्लस 99 डी। दोनों में डी देखिए सेम है, यहाँ पे डी स्मॉल में लिखा है, यहाँ भी सेम लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए डाला गया क्योंकि ये माइनस इस पूरे टर्म के लिए था और इसी टर्म को हम लोग दो पार्ट में बांटे, इसलिए इसके पूरा के आगे हम लोग माइनस डालेंगे। 100 हो गया। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, A प्लस 99 डी माइनस प्लस माइनस ए माइनस प्लस माइनस 99 डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 99 डी यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में कट जाएगा, तो बचा क्या, A माइनस ए इक्वल टू क्या बचा, 100 बचा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेंगे 1, ठीक है। ये चीज हमको निकलिए सामने आए। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। चलिए तो डिफरेंस निकालते हैं, वो सॉल्व करते हैं। इसको पता नहीं कितना होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 999 लिख सकते हैं, इससे एक कम लिखा जाता है, बता चुके हैं। अच्छा माइनस इसको भी लिख सकते हैं, A प्लस 999 है ना, क्यों लिखे क्योंकि इससे एक कम लिखा था वहां पे। अब माइनस क्यों डाले, यहाँ ब्रैकेट क्यों डाले, बता चुके हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट से बाहर निकालिए, माइनस प्लस माइनस ये हो गया, माइनस प्लस माइनस 999 डी। यहाँ पे डी दोनों का सेम है क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, मेंशन था। यहाँ से ये वाला और ये वाला सेम है, ये प्लस में था ये माइनस में था, कैंसिल हो गया, 0 हो गया, बचा क्या, A माइनस ए माइनस ए का वैल्यू हम लोग को पता है यहाँ कितना है, 100 है, 100 है। यहाँ 100 लिखिएगा, अब ब्रैकेट में लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 से ये बात हम लोग को पता चल रहा है कि ए और ए का डिफरेंस जो है वो क्या है 100 है। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा 100 क्या है आंसर। यानी 1000th टर्म का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, मिटाते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 3 डिजिट का नंबर लिखेंगे। कितना नंबर है 13। ठीक है, तो 3 डिजिट्स नंबर हम लोग लिखेंगे 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट का नंबर कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है। 100 होता है, 101 होता है, 102 होता है, इस तरीके से ये जाएगा। कहाँ तक होता है 999 तक। यहाँ तक हो गया। अब हमको लिखना है एपी। एपी कैसा लिखा है ये समझिए बात। ये बोला गया कि ऐसा नंबर होना चाहिए 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल हो, 7 का पहाड़ा में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग करना क्या है, सबसे स्मॉल, ये स्मॉलेस्ट नंबर है और ये ग्रेटेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 जा 7, कितना बचा 3 बचा 0। अब देखिए इसमें क्या करना है, क्योंकि ये छोटा नंबर इससे कम नहीं जा सकता, इससे बढ़ेंगे। अब बड़े वाले नंबर से इससे कम जाए तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट हो जाएगा, इसलिए इसमें प्लस करेंगे नंबर हम लोग। और ये 3 डिजिट है, इससे 1 डिजिट भी आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए इसमें हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कम नहीं लेके ज्यादा लेंगे। 7 5 जा 30। ठीक है, यानी कितना आ रहा है डिफरेंस -5 का, यानी जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें हम लोग 5 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एपी हो जाएगा 105। दूसरा क्या आ गया, 7 से डिविजिबल है, 7 से इसमें क्या करेंगे 7 प्लस करते जाएंगे, तरीके से आएगा नंबर, डॉट 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 हो गया। अब यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसको फिर 7 से डिवाइड कीजिए। 7 1 जा 7, 2 बचेगा, 9 उतार दिए। 7 4 जा 28, 1 बचेगा, 9 उतार दिए। अब यहाँ पे ज्यादा, यहाँ ज्यादा लेते हैं, यहाँ ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि इससे बढ़ नहीं सकते हम लोग, तो कम लेंगे। 7 2 जा 40, कितना बचा 5, यानी ये 5 प्लस में है, दैट मींस इसमें से आपको क्या करना है माइनस करना है। तो 999 से आप 5 माइनस कीजिए तो 994 आएगा। ये हमारा लास्ट डिजिट है जो कि 7 से डिविजिबल है। ये मेरा एपी निकल गया। अब हमको तो ए तो पता है 105 है, डी भी पता है क्या है 7 है। जिस नंबर से डिवाइड करने बोले, जिस नंबर से भी बोले कि इस नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो वही उसका क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं ना। A2 - A1 होता है ना, A2 कितना है 112 - 105, कितना आएगा 7 आएगा। आगे तो ऐसे निकाल भी सकते हैं हम लोग, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, अब हमको निकाला कितना नंबर है, ऐसा ऐसा कितना नंबर है यहाँ से यहाँ तक में जो 7 से डिविजिबल है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ए जो बता चुके हैं, फॉर्मूला क्या है a प्लस n-1 इंटू टी। एन मतलब लास्ट टर्म, माने लास्ट टर्म कितना है 994 है ना। ए फर्स्ट टर्म कितना है 105 है, प्लस एन पता नहीं कि ये कौन सा टर्म है, पता नहीं, अगर पता चल जाए कौन सा टर्म है लास्ट टर्म, मान लेते हैं 100वां टर्म है, मान लेते हैं, यानी टोटल कितना टर्म होगा इसमें 100 टर्म होगा, चूंकि ये लास्ट टर्म है। वही चीज हम लोग को फाइंड करना है। ये कितना है 7। 105 को सबसे पहले इधर भेजिए, माइनस कीजिए, यहाँ क्या बचेगा n-1 इंटू 7। अब यहाँ माइनस कीजिए, कितना आया, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ भी बचेगा 8, इक्वल क्या बचा n-1 इंटू। अब यहाँ बनेगा है ना, तो 889, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर भेजेंगे तो डिवाइड में जाएगा, इक्वल में क्या बचा n-1। इसको काटिए, 7 बचा 7, 7 बचा 7, 1 बचा 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 बच गया, 4 9 49 हो गया, 7 7 जा 49, तो 127। ये -1 उधर था, इधर जाएगा तो +1, इक्वल में क्या बचा n, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 128। n इक्वल क्या है 128, यानी टोटल कितना टर्म है इसमें जो 7 से डिविजिबल है 128। यहाँ लिखेंगे कि देयर आर 128 numbers which are
डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई देयर आर 128। यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर दिया, 128 थ्री डिजिट नंबर, थ्री डिजिट्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ये हमारा आंसर है। बहुत आसान था। सबसे पहले हम लोग नंबर लिख लें, थ्री डिजिट का कौन कौन सा नंबर है, उसके बाद देखें कि 7 से डिविजिबल कौन कौन सा नंबर है, निकालने का तरीका बता दिए। स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग प्लस करते हैं जो बचता है, और ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग माइनस करते हैं, वो लिख लिए। फर्स्ट टाइम मिल गया, लास्ट टाइम मिल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, उसके बाद एन का फॉर्मूला, लास्ट टाइम को एन मान लिया, और उसके बाद सॉल्व कर दिए। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मिटा दें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। क्वेश्चन नंबर 14, lie between 10 and 250। ठीक है, कितना, किसका मल्टीपल चाहिए, 4 का। 4 का मल्टीपल बोलिए या 4 से डिविजिबल बोलिए। जो क्वेश्चन बनाए थे अभी 7 से डिविजिबल वाला, सेम चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, बिटवीन 10 एंड 250 बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं बिटवीन वाला नंबर कितना लिखा हुआ है। हालांकि ये लिखना नहीं है, बस बता रहे हैं। 10 से कितना है, 200। ठीक है, तो सबसे पहले हम एपी लिखेंगे, एपी। ठीक है, एपी कैसे लिखाएगा, 4 से डिविजिबल बोला, क्या 10 छोटा नंबर इसे डिवाइड करके नहीं बता रहे। 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, और वैसे भी दोनों को बीच का लेना, तो 10 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा, 12 है ना। 4 से डिविजिबल तो 4 बढ़ाते चले जाइए, बढ़ा दिए, डॉट 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 डॉट। अब इसको डिवाइड कीजिए 4 से, है ना, 4 से डिवाइड कीजिए 250 को। 4 6 जा कितना होता है, 24। 1 बचा, 0 उतारे, 4 2 जा 8, तो बच गया। तो 2 इससे माइनस हो जाएगा, यानी 248। ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। अब ये 8 लिखा हुआ है। अब क्या करना है, आपको निकालना है कि कितना नंबर है। फिर वही काम, सबसे पहले डी निकालना, निकाल लीजिए। ऐसे तो डी पता ही है हम लोग को, 4 है, 4 से मल्टीपल बोला 4 का, यानी 4 मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। ए टू कितना है, 16 है, ए वन कितना है, 12 है, कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या करेंगे, एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कौन है, ये है लास्ट टर्म, है ना, 248। ए कितना है, 12 प्लस एन पता नहीं है, ए फाइंड करना हम लोग को, डी कितना है, 4 है। अब 12 को इधर भेजिएगा, माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 इक्वल में क्या बच गया, एन माइनस 1 और इंटू 4। माइनस कीजिए, बचेगा 236 इक्वल में बचेगा एन माइनस 1 इंटू 4। स्टेप बाय स्टेप काम करना है एग्जाम में भी, ताकि स्टेप मार्किंग होता है तो स्टेप में मार्क्स ना कटे। ठीक है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। तो 236 हो गया, 4 को इधर भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा, और यहाँ बच जाएगा एन माइनस 1। काटिए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 होता है, 23 में 20 चला गया, 3 बचा, 3 6 36, 4 9 जा 36। अब यहाँ लिखेंगे क्या आया, 36 आया, इक्वल में क्या बचा, एन माइनस 1। माइनस 1 को इधर भेजेंगे, कितना होगा, प्लस 1, है ना, इक्वल टू एन बच गया, कितना हो गया, 37 इक्वल टू एन का वैल्यू 37 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है इसके और इसके बीच में टोटल 37 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे हम लिखे हैं, देयर आर 37 numbers between 10 to 250 which are divisible by, ये लिख दीजिएगा ज्यादा बेहतर होगा, है ना, divisible by, या which are मल्टीपल ऑफ 4 लिख दीजिए, क्वेश्चन में मल्टीपल पूछ रहा है ना, मल्टीपल ऑफ। यही काम करना था जो काम पिछले क्वेश्चन में किए थे 13 नंबर में, वही काम हम लोग 14 नंबर में भी किए। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 15 लिखता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन का कौन सा वैल्यू है आता है nth टर्म ऑफ 2 दो एपी दिया हुआ है जिसका nth टर्म जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों एपी को हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन को समझाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एपी क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट एपी जो है वो है 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट। सेकेंड एपी क्या है? ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है 3, 10, 17, 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। तो ये दोनों एपी का कौन सा टर्म है ना, कौन सा टर्म जो है इक्वल होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है nth टर्म इक्वल होगा, nth टर्म। तो यहाँ पे nth टर्म इक्वल होगा यानी दोनों का nth टर्म an होगा। क्लियर है? तो आपको निकालना है n का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इसके लिए d1 निकाल लेते हैं हम लोग। d1 क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1 है ना। a2 कितना हो जाएगा? 65 माइनस 63 कितना है? 12। और सेकंड एपी के लिए d2 निकाल लेते हैं, कितना है इसका? a2 माइनस a1, इसका भी लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। a2 10 है और a1 3 है, कितना आ गया? d1 पता चल गया, d2 पता चल गया। d1 फर्स्ट एपी के लिए, d2 सेकंड एपी के लिए। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, nth टर्म of both APs are equal है ना। nth टर्म दोनों का इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसका फर्स्ट, इसमें भी एक काम करते हैं ना, फर्स्ट एपी वाले को हम लोग कैपिटल ले लेते हैं ना, सही है, कैपिटल ले लेते हैं, थोड़ा आसान, ठीक है। इसको स्मॉल ले, तो यानी an इक्वल टू n, ठीक है। an इक्वल टू n होगा, दोनों क्या है? सेम। अब बस यही क्वेश्चन में लिखा हुआ। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें d1 लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट एपी वाले का। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसमें लिखेंगे d2 क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल वाला जो है सेकंड एपी को माने थे, d2 माने थे, कॉमन डिफरेंस 2 माने थे। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि दोनों का nth टर्म इक्वल होगा, तो nth टर्म इसका an, इसका भी an, इसमें कैपिटल ए डाले क्योंकि फर्स्ट वाले को हम कैपिटल में लिखे, सेकंड वाले को हम स्मॉल में लिखे, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखिएगा, इसका फर्स्ट टर्म पता है हम लोग, फर्स्ट एपी का कितना? 63 लिख दिए, प्लस ये n देखिए दोनों में सेम है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि n ही दोनों का बराबर है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ही बोला गया कि दोनों का जो है nth टर्म इक्वल होगा। इसका d1 कितना लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ, पुट कर दिए। इसका सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म कितना? 3 है, प्लस n वही रह जाएगा, इंटू d2 कितना लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है, सेम है, ठीक है। अब देखिए 63 यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले ब्रैकेट से बाहर कर दिए नंबर को, तो यहाँ प्लस है, 2 इंटू n, 2n हो जाएगा, यहाँ माइनस है, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी 3 हो गया। यहाँ देखिए 7 है, ये प्लस में, यहाँ प्लस में, तो प्लस ही होगा। 7 इंटू n हो जाएगा 7 है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब 63 है, यहाँ नंबर इवन नंबर है, 63 में 2 माइनस कीजिए चूंकि ये माइनस में है, 63 में 2 माइनस कीजिएगा, बचेगा 61 और ये प्लस 2n लिखा जाएगा, यहाँ आ जाइए। यहाँ पे 3 में से 7 माइनस कीजिए, या 7 में 3 माइनस कीजिएगा, 4 बचेगा, साइन रहेगा माइनस है क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, प्लस में ये क्या बच गया? 7n। अब क्या करना? नंबर को एक तरफ भेजना और ये n वाले टर्म को एक तरफ भेजना। तो 61 यहाँ लिखा हुआ था, -4 को इधर भेजिए, +4 हो जाएगा। इक्वल में यहाँ 7n लिखा हुआ था, यहाँ +2n था, उधर भेजेंगे -2n हो जाएगा। ये दोनों को प्लस कीजिएगा 65 आ जाएगा, इसको माइनस कीजिएगा 7 में 2 तो हो जाएगा 5n। 5 को दूसरी तरफ भेजिएगा तो डिवाइड में जाएगा, है ना, बच जाएगा क्या? n। इसको काट कीजिए, कितना बार में कटेगा? 13 टाइम, यानी n इक्वल क्या आ गया? 13 आ गया। यानी दोनों का 13th टर्म होगा जो कि इक्वल होगा। यहाँ लिखना होगा कि 13th टर्म ऑफ बोथ एपी, है ना, आर इक्वल, ठीक है। 13th टर्म ऑफ बोथ एपी, दोनों एपी का 13th टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। ये हमारा क्या है? आंसर है।
ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 16 ये बोलता है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, है ना, और सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। इसका थर्ड टर्म तो दिया हुआ 16 है भाई, ठीक है, लेकिन सेवंथ टर्म के बारे में बोला कि सेवंथ टर्म जो है वो एक्सीड द फिफ्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म से एक्सीड करता है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा। और उस एपी को आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान सा क्वेश्चन। A3 दिया हुआ कितना है? 16। और A7 के बारे में क्या बोला कि A फिफ्थ से कितना ज्यादा है? 12। A फिफ्थ से 12 ज्यादा। सॉल्व कीजिए इसको। A7 को क्या लिख सकते हैं? A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6D। A5 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, सबको उठा के रख लीजिए। A प्लस 6D, ये A इधर जाएगा, माइनस A हो जाएगा, ये प्लस 4D इधर जाएगा, माइनस 4D हो जाएगा। इक्वल में क्या बचा? A यहाँ प्लस में, एक यहाँ माइनस में, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 6D में 4D माइनस करें क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो आएगा 2D। इक्वल क्या बचा? D इक्वल टू क्या हो गया? 12 बाई में 2, कैंसिल कर दीजिए, कट कर दीजिए, 2 6 12। D का वैल्यू पता चल गया 2। अब जब D का वैल्यू पता चल गया तो A अगर पता चल जाए तो हम लोग AP आसानी से निकाल सकते हैं। तो करेंगे क्या हम लोग? लिख सकते हैं A3 दिया हुआ। A3 कितना है? A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2B। अब A3 दिया हुआ कितना? देखें यहाँ 16 है, ये गिवन है 16 है। A कितना है? फर्स्ट टर्म नहीं पता। 2 इंटू D कितना है? पता है 2 है। तो 16 इक्वल A प्लस 2 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। 4 को इधर भेजिए, माइनस में जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? A हो गया। माइनस कीजिए कितना है? 12 आएगा, 12 इक्वल टू A। यानी मेरा जो फर्स्ट टर्म था A था वो 12 निकल चुका। ठीक है, अब हमको AP लिखना है। AP तो कम से कम 4 टर्म लिखेंगे हम लोग। तो A तो पता चल गया, A बोले तो फर्स्ट टर्म कितना है? 12 है। A2 निकालना है हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं इसको? A प्लस D बता चुके, A प्लस 1D है, A प्लस D। तो A कितना है? 12 है, प्लस D देखिए यहाँ निकाले 2 है, तो 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 हो गया। A2 निकल गया। A3 दिया हुआ था 16। A4 निकाल लेते हैं। A4 कितना हो गया? A प्लस 3D। तो A हो गया 12 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू कितना है? 2 है, तो कितना आ जाएगा? 12 प्लस 3 2 6 इक्वल टू 8। तो AP लिखना था, तो AP क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट टर्म 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर डॉट 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 डॉट। ये हमारा AP निकलेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, जो इवेंट था उससे ही हम लोग निकाल रहे। D निकाले के बाद जो दिया हुआ था थर्ड टर्म उसमें हम लोग पुट किए तो A निकल गया, है ना। जब A और D मालूम चल जाता है, A और D जब मालूम चल जाता है तो A और D निकल गया, दैट मीन्स कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ले लें इसका। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ फाइंड द 20th टर्म, यानी 20वां पद निकालना है। पहले इसको तरफ कर लेते हैं, उठा लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, लिखा 20th टर्म फाइंड करना है। A20 हम लोग को फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन में ये लिख दिया, ठीक है। आगे क्या कंडीशन दिया हुआ है? लिखता है कि 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि लास्ट से कोई AP लिखा हुआ, पहले AP लिख के दिखाते हैं आपको, ठीक है। AP दिया हुआ है, AP कितना लिखा हुआ है? 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 और लास्ट में लिखा हुआ 253, ठीक है। ये AP है। इस AP में करना क्या है आपको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस AP का लास्ट जो टर्म है यहां से 20 टर्म निकालना आपको, यानी इसका आगे तो इतना ही टर्म ही है इसमें, तो यहां से 20 टर्म, दैट मींस इसका उल्टा जाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो उल्टा निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ हमको ये पता कर ले कि ये है कौन सा टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये अगर हम लोग उल्टा चलेंगे, दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है
क्वेश्चन है 20th टर्म 20th फोर, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म है ना, 420 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एपी लिखेंगे दोबारा से, इसको लिखेंगे उल्टा। अब यहाँ से लिखेंगे, लेकिन यहाँ से लिखने के लिए फर्स्ट टर्म तो हमको एक ही पता है, लास्ट टर्म बहुत सारा पता है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग डी फाइंड करेंगे, डी। तो डी क्या हो जाएगा इसका, a2 माइनस ए वन होता है, a2 माइनस ए वन। a2 कितना 8 है, a1 कितना 3 है, कितना बच गया 5 बच गया। अब ये निकालना है, ठीक है, कि कौन सा टर्म है, सबसे पहले ये जानेंगे हम लोग। तो लिख लेते हैं एन इक्वल क्या होता है, एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन यानी लास्ट टर्म पता है कितना है, 253 है, इक्वल टू क्या हो गया, ए फर्स्ट टर्म पता है हम लोग 3 है, प्लस एन पता नहीं है, एन माइनस वन इंटू डी पता है 5। तो 253, इस 3 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा 3, इक्वल में क्या बचा एन माइनस वन इंटू 5। तो यहाँ हो गया 250, 5 को इधर भेजेंगे डिवाइड में जाएगा, बचा क्या एन माइनस वन। काट दीजिए इसको, 5 5 25, एक 0, 50 आया ना 50, ये माइनस वन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, इक्वल टू एन बचा। तो एन इक्वल क्या हो गया 51। यानी ये जो लास्ट टर्म है ना, ये लास्ट टर्म क्या है 51 टर्म है, 51वां टर्म, ठीक है। अब हमको करना क्या है, इस 51 टर्म से हमको उल्टा जाना है, यानी 51 टर्म है तो हमको ये 50 निकाल लेते हैं पहले, कम से कम 2 टर्म तो चाहिए ना हम लोग को उल्टा एक लिखने के लिए, तो 2 टर्म चाहिए। तो यहाँ पे a50 निकाल लेते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस 49d, ठीक है। क्या हो जाएगा, a कितना फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस 49 इंटू डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, डी कहाँ है यहाँ 5, ठीक है। कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 9 45, और 5 को तो 20, ठीक है 24। तो ऐड करिए तो 248 आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं 4 A20 on the last term, ठीक है। लास्ट टर्म से A20 हमको निकाला, उसके लिए कुछ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं एपी, उल्टा लिखना पड़ेगा ना। तो पहला टर्म हो गया 253, इससे ठीक पहले वाला 58 51वां टर्म था, 51 टर्म था, ये 50th टर्म है, तो ये कितना 248 हो गया। और इस तरीके से लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ से A20, तो यहाँ से जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग डी निकालते हैं, फिर A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है 248 और A1 कितना है 253 है, कितना बचा -5। हमको निकालना कौन सा टर्म है, A20 निकाला। A20 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 29d। A कितना फर्स्ट टर्म कितना है 253 प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हम लोग यहाँ पे -5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 253 प्लस माइनस मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 45, 4 कैरी बचा, 5 2 10 4 14, माइनस कीजिए तो 13 में 5 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ बचा 4 में 4 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ 2 में 1 जाएगा 1 बचेगा, 108 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी लास्ट टर्म से 20 टर्म निकालिएगा तो वो 108 आए। क्लियर, ये उल्टा था चूंकि एपी इतना ही था, इसके आगे नहीं थे, लास्ट टर्म दिया हुआ था, तो यहाँ से आपको 20 टर्म निकालना, दैट मींस हमको बैक जाना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, इसको मिटा दे पहले। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 18 में is the sum of 4th and 8th term of the AP and AP is 24। 4th term और 8th term का सम दिया हुआ 24, ठीक है। A4 प्लस A8 इक्वल टू लिखा हुआ 20, हाँ। 4th term और 8th term का सम लिखा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस, इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D, मालूम ही होगा तो अच्छे से मालूम होगा आप लोग को, ये 24 हो गया। A प्लस A 2A हो गया,
प्लस 3D प्लस 7D कितना हो गया, 3 प्लस 7 10D इक्वल में क्या हो गया 24। देखिए 2 दोनों में कॉमन हो सकता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है 10 भी आता है। यहाँ बचा A, 2 5 का 10 होता है, यहाँ लिख दें 5 और D इक्वल टू क्या हो गया 24। तो A प्लस 5D इक्वल क्या मिल गया हमको 24। इधर भेजेंगे इसको डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, काट दें इसको 2 1 2 2 एक टाइम में ये 24 हो गया। ए प्लस 5D क्या मिला आपको, ए प्लस 5D को मिला 2A। ए प्लस 5D दैट मीन्स कितना टर्म हुआ 6 टर्म हुआ ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, 6 और 10th टर्म का सम लिखा हुआ है 44, 6 एंड 10। तो यहाँ पे लिखते हैं 6 टर्म और 10th टर्म, इसका सम लिखा हुआ है 66, सही है ना, सॉरी 44 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 60 को a प्लस 5D, a6 को a10 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 9D इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 44। a प्लस a 2a हो गया और 5D प्लस 9D कितना हो गया 14D हो गया इक्वल में क्या बचा 44। यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचा a प्लस 2 से बचा 14 होता है 7D बचा, यहाँ पे क्या बचा 44। अब क्या करना है इस 2 को इधर भेजेंगे, कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, a प्लस 7D कॉमन लेने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पहले आप लोग पोलिनोमियल हो गया, फिर लीनियर इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये सब पढ़ चुके हैं ना। अब यहाँ से क्या हुआ 2 इधर भेजे तो कहाँ गया डिवाइड में, काट दीजिए इसको 22 लाइन में, तो हमको क्या मिल गया a प्लस 7D इक्वल टू क्या मिला 22। इसको मान लिया हम लोग बता चुके, क्वेश्चन कुछ भी रहा अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, क्वेश्चन जो दिया था उससे काम कर रहे हैं हम लोग। हम ये बता चुके कुछ भी निकालने दिया जाए हम लोग करना क्या, सबसे पहले ए और डी फाइंड कर लेना है। ए और डी अगर हम लोग को फाइंड कर लिए हम लोग तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे वही काम करेंगे 2 - 1 कर देंगे इक्वेशन 1 - 2 या 2 - 1 जो करना कर दीजिए, आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है। ए बाई इक्वेशन 1 कितना a प्लस 5D इक्वल में कितना लिखा हुआ है, माइनस कर साइन चेंज हो, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों सेम था कैंसिल हो गया 0। 7 में से 5 माइनस होगा 2, ये d हो गया। 22 में से 12 माइनस होगा बचेगा 10, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, अब बाई में लिखेंगे 2 चूंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा 2 1 2 2 5 10, d का वैल्यू क्या पता चला 5। फिर क्या लिखेंगे पुटिंग द, कोई भी इक्वेशन में पुट करके d हम लोग a का वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 कितना लिखा हुआ है a प्लस 5D इक्वल टू 12, a कितना है पता नहीं, d पता है 5 इंटू डी का वैल्यू 5 है इक्वल में 12 हो गया। तो a प्लस 5 5 से 25 होता है इक्वल टू 12 हो गया। तो a इक्वल क्या हो जाएगा 12, 25 उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा -13, ठीक है। 2 चीज दिया होता 4 टर्म 8 टर्म दिया होता, दोनों का सम 24 था, सॉल्व किया मिला a प्लस 5D इक्वल टू 12 इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा दिया होता a6 और a10 का सम दिया होता 44, इसको सॉल्व किए मिला a प्लस 7D, इसको मान लिया इक्वेशन 2, दोनों को माइनस किए, यहाँ से हम लोग को फाइंड हो गया d जैसे ही फाइंड हुआ हम लोग की दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम लोग को पुट कर देना d का वैल्यू, उससे क्या पता चल जाएगा a का वैल्यू। अब तक हम लोग a और d मालूम चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या होता है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, फर्स्ट 3 टर्म निकालना है AP का फर्स्ट 3 टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो a होता है, a तो फाइंड कर चुके हैं हम लोग -13 है। a2 निकालना है, a2 को लिखते हैं a प्लस d, a कितना है -13 प्लस d कितना निकाले हम लोग 5 प्लस 5 लिख दिए कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। a3 निकालना है, लिख सकते हैं a प्लस 2d, a कितना है -13 है प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 है, तो -13 अब प्लस 2 5 10 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना जी, डिफरेंस है मतलब माइनस करना है, तो 13 में 10 माइनस करेंगे 3 बचेगा, साइन डालेंगे माइनस है क्योंकि माइनस वाला नंबर वाला है। ये 3 टर्म निकालने के लिए बोला था, तीनों टर्म हम लोग फाइंड कर चुके हैं, यही था हमारा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लें। तो अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। इसको मिटाते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। और ये एक्सरसाइज इतना ही, इसके बाद शायद सम वाला क्वेश्चन होगा, ध्यान में एक और एक्सरसाइज होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है ना,
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5,000। मतलब सुब्बा राव का काम शुरू किया 1995 में, 1995 में, और 5,000 उसका एनुअल सैलरी था, सालाना इनकम था, ठीक है। और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, 200 रुपया हर साल उसका बढ़ता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000? उसका इनकम कौन से साल में 7,000 हो जाएगा? स्टार्ट किया तो एपी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। स्टार्ट किया था 1995 में, उस वक्त सैलरी क्या था 5,000। 200 रुपया बढ़ते चला गया, 5,200 हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंचाना है उसको 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लिए कौन सा टर्म है, तभी समझ में आए। तो डी तो मालूम है, तो 200 रुपया इंक्रीजमेंट हो रहा है, दैट मींस डी निकल जाएगा। डी हमारा 200 हो जाएगा, तो लिख भी सकते हैं, आप लोग निकाल सकते हैं। तो 5,200 माइनस 5,000 क्या आ जाएगा 200 आ गया, सही है। अब क्या निकालना है एन, यानी कौन सा टर्म है वो निकाल लेते हैं हम लोग, पता चल जाएगा कि कौन से साल में इसका जो है 7,000 सैलरी हो जाएगा। एन हमारा क्या हो गया 7,000, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 5,000 प्लस एन पता नहीं है, डी कितना है 200, ठीक है। 5,000 को सबसे पहले इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, माइनस 5,000 हो गया। इक्वल में बच गया n माइनस 1 इंटू 200। 7,000 में 5,000 माइनस करेंगे बचेगा 2,000। इस 200 को इधर भेजेंगे, डिवाइड में जाएगा। थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहें तो पूरा लिखिएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 10 20। अब यहाँ 10 है, माइनस 1 इधर था, इधर भेजे तो प्लस 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया n, कितना हो गया 11 इक्वल n, यानी 11th टर्म इसका ये, यानी 11 साल में जो है वो उसका सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगा। तो पूछा कौन सा ईयर में होगा, तो 1995 में वो काम ज्वाइन किया था और 11 साल के बाद उसका सैलरी इतना हो जाएगा। तो 11 इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2006, यही हमारा क्या है। तो यहाँ लिख भी सकते हैं इन 2006 his salary will be 7,000, यानी 2006 में उसका सैलरी क्या हो जाएगा 7,000। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत आसान सा। 5,000 से शुरू किया, 200 रुपया बढ़ रहा है सर, लास्ट में पहुंचता है 7,000 पहुंचाना है। एन मान लिया, एन का वैल्यू फाइंड किया, 11 आया 11 आया, यानी 11 साल के बाद उसका सैलरी 7,000 हो जाएगा। स्टार्ट किया था 1995 में, 11 प्लस कर दिए, प्लस के 2006 आया, तो 2006 में उसका सैलरी कितना हो जाएगा 7,000, ठीक है। चलिए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिखता है कि रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली को नाम है किसी का, वो 5 रुपया जो है सेव करती है पहला वीक में, पहला सप्ताह में ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज बाय हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। 5 रुपया फर्स्ट वीक में करती है, फिर हर वीक में वो 1.75 बढ़ाते चली जाती है, ठीक है। तो nth वीक तक वो जमा करती है। तो पूछा हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 75 पैसा, यानी कौन सा वीक में उसका जो है पैसा 20 रुपीज 75 पैसा पहुंच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे एपी लिखेंगे सबसे पहले। 5 रुपये 5 रुपये जमा की, अच्छा बढ़ा कितना रही है, अच्छा डी लिख दीजिए, यहाँ डी दिया हुआ, डी गिवन है, डी को 1.75 है, 1.75 वो बढ़ा रही हर वीक में, हर सप्ताह में। तो 1.75 बढ़ते चला जाएगा, 5 में 1.75 हम लोग ऐड करें 5.00, यहाँ 1.75 कितना हो जाएगा 6.75, यानी दूसरा सप्ताह वो जो है वो 6.75 बचाएंगे। फिर इसमें 1.75 ऐड कर देंगे हम लोग, तो इसका तीसरा सप्ताह का निकल जाएगा, थर्ड वीक का निकल जाएगा, कितना रुपीज 8.50, ठीक है। डॉट इस तरीके से हमको कहाँ तक पहुंचाना है 20.75 रुपीज 20.75 तक, ये हमारा लास्ट टर्म है। डी मिल गया 1.75, ये लिखा हुआ है क्योंकि उसका इंक्रीमेंट हो गया, वहां पे लिखा हुआ था क्वेश्चन नंबर 20 में, 19 में हमको निकाला ये, तो एन मान लेंगे, है ना। तो एन इक्वल क्या लास्ट टर्म, ए हो गया कौन से वीक में उसका जो पैसा इतना हो गया, तो निकालिए ना भाई। एन कितना है 20.75, ए कितना है 5 है, प्लस एन पता नहीं कौन सा है, डी कितना है 1.75,
है ना, सब कुछ यहाँ क्लियर है। चलिए सॉल्व करते हैं। 20.75 लिखा हुआ है, प्लस 5 को इधर भेजेंगे, -5 हो जाएगा, इक्वल टू n-1 इंटू 1.7। ठीक है, अब करेंगे माइनस, यहाँ माइनस करें बहुत लोग करते हैं गड़बड़। 20.75 है, ये 5 क्या होल नंबर है ना, तो होल नंबर पॉइंट से पहले वाला सारा होल नंबर, तो 5 यहाँ लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0 डाल देंगे, कितना आ जाएगा 15.75। 15.75। ठीक है, अब ये 1.5 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर भेजेंगे कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा n-1। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट, यहाँ भी 2 डिजिट, दोनों को हटा दीजिए, 2 डिजिट है, पॉइंट खत्म हो गया। अब अगर छोटे टेबल से काटना चाहे उससे काट दीजिए, बड़ा से काटना चाहे बड़ा से काट दीजिए। हम इसको फ्रेश में काट के दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं पहले 1575, अब आई में लिखा हुआ 17। फिर 5 से काटते हैं, 5 3 15, 2 बचा, 5 5 25, 5 से काटिए, 5 3 15, 7 नहीं आता, 5 आता है 1 टाइम में, 2 बचा, 5 5 25। फिर काटिए 5 से, 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15, 7 1 7, 7 9 16, इक्वल में क्या लिखा हो n-1। ठीक है, तो 9 इक्वल आया n-1, तो 1 को इधर भेजेंगे +1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा n, कितना हो गया 10 इक्वल टू n, यानी 10th वीक में उसका पैसा जो है, सेविंग जो है वो इतना रुपया हो जाता है। लिखना होगा इन 10th वीक इस सेविंग will be 20 रुपीज 20.7। यही हमारे क्या है आंसर है। बहुत आसान था, है ना, सब कुछ दिया हुआ था, बस सॉल्व करना है, आंसर लेके आना है। सारा क्वेश्चन हम लोग किए 5.2 का। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का सम वाला है, यानी जो एपी है उसका सम कैसे निकालते हैं, उसमें कौन सा फॉर्मूला होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आपको मेरे वीडियो के लास्ट में आपको अगले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट वहां से आपको उसको सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।